और हमारे बीच में हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े कवि यहाँ पे मौजूद हैं। राधे श्याम भारती जी, बार बार कयूम भाई इशारा कर रहे हैं कि राधे श्याम भारती जी से एक तंजो मजाक का, एक हास्य व्यंग का माहौल यहाँ पैदा किया जाए, थोड़ा सा हंस लिया जाए। उसके बाद जमजम रामनगरी अपना कलाम पेश करेंगे। राधे श्याम भारती जी। आदरणीय सबीना जी बैठी हैं, जौहर भाई बैठे हैं, मिलते रहते हैं मंच पर हम लोग। बड़ी अच्छी शायरी, और उसके बीच में मैं फंस गया हूँ। सुनिए कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। माँ छाल, सुनिए ये मेरा मिजाज नहीं है, अब चूंकि शायरी बढ़िया हुई है तो उसी में मिला रहा हूं। कह रहा हूं कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ, राहत नहीं मिलती। माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। और साहब जिस दिशा में ये आपका मुशायरा जा रहा है, सभी लोगों ने वो जिक्र किया, मैं भी करता हूं। मैं थोड़ा देशद्रोही किस्म का आदमी, इसलिए कहता हूं कि भाई देखिए, राधे श्याम भारती मेरा नाम है, मेरी हिंदी से निभती है, मेरी हिंदी से निभती है, मेरी उर्दू से यारी है। वाह भाई वाह। मेरी हिंदी से निभती है, मेरी उर्दू से यारी है, मगर परहेज है उससे जो ज्यादा ब्रह्मचारी। कह रहा हूं कि मेरी हिंदी से निभती है। कयूम भाई जिसके लिए आप बुलाए हैं, चलूंगा उधर थोड़ा सा। कह रहा हूं कि मेरी हिंदी से निभती है, मेरी उर्दू से यारी है, मगर परहेज है उससे जो ज्यादा ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शब्द पावन छीन लेते हैं मेरी रोटी। पसीने की जबां जो है वही बोली हमारी है। पसीने की जबां जो है, हम क्या जाने उर्दू है कि हिंदी है, हम जो बोलते हैं, लिखते हैं। शायर लिखते हैं तो हिंदी के कितने अच्छे अच्छे शब्द आ जाते हैं, हम लोग लिखते हैं तो उर्दू के शब्द आ जाते हैं। हमसे क्या मतलब, हिंदी है कि उर्दू, हमारी जबान है मोहब्बत। और मैं तो साहब ऐसा हूं कि डुबो कर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं। भाई बहुत महान कवि हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए अब मुझको महान वहान और बड़ा साहित्यकार मत बताइए, नहीं बहक जाऊंगा मैं। अब मुझको अपनी औकात पर आने दीजिए। हाँ, अभी पेमेंट नहीं मिला है, काट लेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। कह रहा हूं कि डुबो कर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं, मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं, मगर जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। डरा रहे हैं आप। ये माल ज्यादा है, दोबारा ना कराइए। सुनाने दीजिए और क्या, लेते जाइए। चलिए, एटीएम वही है ना। कह रहा हूं कि डुबो कर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं, मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं, जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। दिल, देखिए दिल को खुलना है। देखिए अंग्रेजी में कहा गया है, 1 टाइम ईट, 2 टाइम ड्रिंक, 3 टाइम एक्सरसाइज, 4 टाइम लाफ।
1 गुना खाना, 2 गुना पानी, 3 गुना मेहनत, 4 गुना हंसी। चाहे जितना वैक्सीन ले लीजिए, चाहे जितना टेबलेट खा लीजिए ना, हाँ लेते रहिए च्यवनप्राश, कोई लाभ नहीं होगा। 4 गुना हंसी चाहिए जिंदगी में। तो हम तो वही काम करते हैं, हंसी का डोज देते हैं। और बड़ी तारीफ होती है हिंदुस्तान की, बड़ी तारीफ होती है। सब ऐसा है, ऐसा है। अब यहाँ भी इस मंच पर सब ऐसे ही नहीं है। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है कि कोई ऐसे भी लोग हैं, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है। थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। महानायक, वाह भाई वाह, हो गई बात, हो गई। पैसा फेंकिए जो चाहिए, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। ये नौजवान, ये बड़े बड़े लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कहेंगे आओ कौन बनेगा करोड़पति में। देखिए कितना बढ़िया ऐड है। अरे इधर शोर बहुत हो गया, और हमारे यहाँ के हैं इसलिए कह रहा हूं। कहेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में, आओ करोड़ों जीतो, जीत जाओ तो मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्ट करो। हाँ नहीं नहीं, कल्याण ज्वेलर्स के यहां से गोल्ड खरीदो, फिर मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लो। अब लोन की किस्त भरते भरते सरदर्द करने लगे, नवरत्न तेल लगा। नवरत्न तेल का दाग कहीं कपड़े पर लग जाए तो घड़ी डिटर्जेंट से साफ कर ले। क्या तमाशा है। भाई 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 थोड़ा सा सुनिएगा, सुनिएगा भैया। दूर से आए हैं, ये तो देखिए शब्दों का खेल है ना। यहाँ ढोलक हारमोनियम तो है नहीं हम लोगों के पास, पूरी टीम के पास, और वही चला जाएगा इधर। तो ये महिलाएं हमारे मंच पर हैं, उधर भी महिलाएं। अच्छा, नौजवान यहाँ के वाकई बहुत खतरनाक है कईयों भाई। हाँ सच आपको बता रहा हूँ, वहां मैं खाना खा रहा था और कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ बाल दिखाई देता इन लोगों को। हाँ अरे अब क्या बताएं सर, हम लोग ऐसे ही जन्मजात ऐसे थोड़े हैं। 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। 1-2 दिन की बात। जौहर भाई 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे ला। ये काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। हाँ तो हम लोग ऐसे नहीं पैदा हुए। हम तो सही बता रहे हैं आपसे, हम छोटे थे तो बड़े खूबसूरत थे। हाँ एकदम गोल मटोल। मुझको देखकर मेरी अम्मा चाची, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, तो फिर क्या कर लेंगे हम। यही हमारे अच्छे श्रोता हैं। तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन खराब होता है, गड़बड़ होता है। चाय वाला और बढ़ जाओ बाबू, और बढ़ जाओ आगे। देखिए स्वर में जो बात होती है वो तो चलती रहती है, लेकिन शब्दों अब तक जो आप लोगों ने सुना है, ये आप समझ लीजिए कि आप अपना बहुत बेहतरीन काव्य पाठ सुन रहे हैं। अरे मैं क्या हूँ, ये 2 विभूतियां जो बैठी हैं ना, तो नींद नहीं आती है भैया आपको बगैर सुने। हाँ ठीक है, ठीक। आपका स्टैंडर्ड मेरे जैसा है, उसमें कौन सी बड़ी बात। और अच्छी शायरी आपकी समझ में नहीं आती होगी, यही तो मतलब। और क्या। हाँ तो मैं कह रहा था, मैं आपकी ही बात कर रहा था। मैं देखिए छोटा सा था तो बड़ा गोल मटोल सुंदर था। सही कह रहा हूं आपसे। हाँ हमारे जो देख लीजिए रहे होंगे,
मैं भी ऐसे ही था, हाँ छोटा सा था। तो मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती, ए देख देख किसका माथा मुझ पर गया है। कोई कहती इसकी नाक मुझ पर, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती है ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है। ये तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हराम खोर पता नहीं किस पर गया है। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको उस गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते दिखाते मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दे दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी गुण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो जितने शायर हैं, कवि हैं, सब पर पड़ी है। राज की बात बता रहा हूं बिना अच्छा, जिस पर जितनी पड़ी रहती है उसी के अनुसार उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। बड़ी देखिए ये शायरी का मंच है और शायरी भी उम्दा किस्म की अब हो रही है, तो मुझे माफ करिएगा। मेरे पास भी बातें हैं, मैं सुना सकता हूं, लेकिन अच्छा, और अगर आप कहें तो फिर इसी तरह से चलूं। मंच भी वाह वाह करेगा, आप भी वाह वाह करेंगे, मगर मुझे बुलाया गया है हास्य के लिए। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ये महिलाएं और जहां भी शायरा हो या कवित्री हो, सब बेटियों की बात करेंगे। यहां भी बेटियों की बात हो। अरे बेटियां तो वहां तक तो मामला ठीक है। अब जब शादी के बाद ये घर आती हैं तब क्या करती हैं? रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। हम लोगों के कलेजे से पूछिए, बेटियां बेटियां बेटियां। हाँ सबीना जी, थोड़ा सा भी रहम नहीं करती आप लोग। हाँ, मैं प्रयागराज से आया हूं तो कुंभ लगा है। हर साल 1 महीने का माघ मेला लगता है। उस मेले में मैं इतनी, मेरी उम्र हो गई, मैं देखा करता हूं बारीकी से, हर साल साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
तो ये महिलाएं अपने पतियों पर थोड़ा सा रहम किया करें ना, ये कह रहा हूं। रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। अच्छा साहब, इस पर भी कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सत्ता शासन हो, सब इन महिलाओं को मजबूत करने के लिए इन्हीं के पक्ष में कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं, मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हाँ? हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। इतने बड़े कवि, पता नहीं भांग खा लिए थे, क्या किए थे। हाँ, कि इन महिलाओं के आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब है पुरुष ने सताया। नारी ने दुख पाया तो इसका मतलब यही है कि पुरुष ने सताया। इतने बड़े मन से कसम खा के कह रहा हूं, मैंने नहीं सताया। मैंने, अरे साहब मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। केमिस्ट्री क्लास में विदाई के समय रो रही थी। कयूम भाई एकदम सच सच कह रहा हूं, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा। धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि ये तो सिर्फ एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। आप यकीन करिए, मैंने कभी उससे नजर मिला करके, सर उठा करके बात नहीं किया। बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगे। फिर भी जाने वो क्यों मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीवी को शादी में चाहे बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती। नौजवानों याद रखना, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है। वो आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। शक मत करिए, पढ़ी लिखी है। तब से लेकर आज तक हर रोज बिला नागा सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, लाकर रख दूं हाथ पर गड्डी, चाहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने। जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसे नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। मैं आपसे सच सच कह रहा हूं, मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। हाँ, आप भी मांगते होंगे। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं, जब देखता हूं कि उसकी भाव तनी है, कहां हिम्मत पड़ती है कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। कड़ी रोटी खाने से नहीं टूटते, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ, मैं सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द बोलते मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता। अच्छा, चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी।
अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। देखिए मैं कहीं से चलूं, जो मेरा मकसद है कविता लिखने का, उस पर आता हूं। मेरी पूजा की पंक्तियां सुनिए कि आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, जी हाँ, जी हाँ, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। वाह भाई वाह। कि हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक, ये तो दाम्पत्य का एक व्यवहार है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है। हाँ देखिए देखिए देखिए, हाँ देख लीजिए भाई, उन्हीं के हाथ में सब है, क्या कीजिएगा। क्या अब बताइए, इतने अच्छे अच्छे शायर बैठे हैं। हाँ शार्ट आप सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अब दारू तो अब क्या बताएं, तो YouTube पर है भैया, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है, वायरल। और उनके शैलेश लोढ़ा में तो सभी जा रहे हैं। मैं सोनी चैनल पर था। अरे तो ऐसे क्या, YouTube आपके हाथ में आजकल, तो देखिए, तो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा समय। और एक बात बता दूं आपसे कि मैं अपनी कविता पढ़ रहा, लाफ्टर चैलेंज में कॉमेडियंस थे, बहुत से लोगों ने देखा है, तो मैंने तो जाते ही कह दिया था कि मैं कवि हूं, कविता में रहूंगा, कॉमेडियन नहीं बना मैं। और फाइनल तक पहुंचा, ये बड़ी उपलब्धि है। तो कविता के नाम पर, शायरी के नाम पर एक तालियां आपकी चाहिए। अब सुना दूं क्या, सुना दूं? चलिए भाई, वो वायरल कविता है। अब दारू तो सब जगह है ही है, मुशायरों में खैर नहीं, और वहां तो बहुत डिमांड होती है। देखिए कोरोना का वो पीरियड याद करिए, आप लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी। अच्छा साहब, आप जब आदेश करिए तभी सुनाऊंगा, बस ठीक है। हाँ, इसलिए कि अब क्या बताऊं, अब नौजवानों को क्या कहूं मैं। उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, सुनो, उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, चलते हो अकड़ कर बड़े अमीर की तरह, सुनो, शादी होगी पापा बनोगे 3 साल में तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। अभी बड़ी मौज मस्ती है, हमारा बाल देख करके हंसते हैं। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना ये वक्त है जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दी। वक्त का खेल है, क्या करें। तो कोरोना काल में कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके। अभी मैंने गद्य का आपको सुनाया है, अब आप पद्य सुनिए जो शायरी यहां हो रही है मेरी अपने ढंग। कराओ कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ख्याल करिए, सबसे पहले ठेका ही खुला। सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। सरकार के भरोसे पे हम थे, पता न था सरकार अपनी है शराबियों के भरोसे।
दुनिया ये भलाई को बुराई समझती है, तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है। पीकर के लड़खड़ाए शराबी तो ना हंसना, गर ना पिए सरकार लड़खड़ाने लगती है। वाह भाई वाह, क्या सच्चाई। तब भी लोग कहते हैं कि शराब खराब है, तो मैंने भी कहा कि हाँ हाँ शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। तरीका मैं बताता हूं, अमल आप करिए, हो जाएगी खत्म। शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें। अपनी सरकार भी खूब है, ये क्या क्या गुल खिलाती है, ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती। अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। वाह भाई वाह। अच्छा, जो बचपन से पिए, जो बचपन से पिए बड़े फायदे हैं इसमें, लेकिन जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी। नहीं जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी, बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी। चोराएगा क्या पाएगा, झुमका बिछुआ और बाली, शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। अच्छा, चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हरंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती है। असली की यही तासीर ऐंठन जा नहीं सकती। गिरे हैं सर फटा है, खून बह रहा है, जाके उठाइए, ज्यादा तो नहीं लगी। कौन है बे? अच्छा, कोई पीना है, पी के सो गए तो क्या मजा पाए? मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है क्या? कि मिलाए मुझसे पंजा है इलाके में कोई पट्टा, मेरा चेला वो ट्रंप है, समझे? वो हंसी ठट्ठा। अबे लगती हो जिसकी आके मुझसे टकराए, खरीदूं पूरा अमेरिका, जो बेचे दाम बतलाए। अच्छा, शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है। हो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है। इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरियाए, फिक्र करता नहीं जिनपिंग के चाहे बाप आ जाए। अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर होता। अरे बड़ी इज्जत है इसकी, लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते हैं, मगर किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो अद्धी भर की फिर लेकर ही हटता है। दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना, लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर देना। धर्म ने, मजहब ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है, तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगाया। वाह भाई, अरे वाह वाह भाई। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता, बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं, शराबी 1-2 घंटे में तीनों काल पढ़ जाता। ये पहले पैक की मस्ती में भक्ति काल गाता है, लगे 2-3 तो सीधा वीर गाथा काल आता है। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीति काल झलकेगा। और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। आप कहेंगे कि ठीक है, समझ में बात आ गई, कल सवेरे बात होगी ढंग से। उतनी दूर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, आप देख लीजिए, हटेगा नहीं। किया लेक्चर शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता, लगे शूशु तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है, और नीचे की धारा पाजामे को पावन करती रहती है।
समेट रहा हूं। मैंने क्यों लिखा इस कविता को कि ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है पीता है, ये मेहनत कश मेरा भाई हाँ गलत करता है पीता है, कुछ इसका खून पीते हैं ये तो दारू ही पीता है। मगर भाई कमाई गाढ़े की तू क्यों लुटाता है, जिनकी जेबें गरम हो वो पिए उनको सुहाता है। अब आगे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू, एक तो किस्मत ने मारा और पीकर मर रहा है तू। कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा। थकन में पी तो थोड़ी पी अगर पीकर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए। वाह मगर भाई वाह, बहुत बहुत